आज मैं समझती हूँ कि इस मौके पर आप सबसे भी मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने भी इसको इतना ही महत्वपूर्ण समझकर आने वाले जो हमारे चुनाव है इसमें आपका सबका सहयोग मिलना चाहिए। आप लोग इसमें सभी काम करें और एकजुट होकर हमने दोबारा से कांग्रेस के जितने भी हमारे विधायकगण होंगे उनके लिए काम करना है, अपने अपने क्षेत्र में जाकर, ताकि हम उनको जिता सकें और दोबारा से इस सरकार को, कांग्रेस की सरकार को हम दोबारा ला सकें। आप सब जानते हैं हमारे पास बहुत से मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा है, चाहे वो हमारे जो बेरोजगारी आप देख रहे हैं उसके लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने है, क्योंकि यही प्रधानमंत्री जी हमारे सामने आकर इन्होंने उस वक्त जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे तो इन्होंने आकर हमको कहा था कि आप मुझे वोट दें, आप मुझे मौका दें, मैं दोबारा से जब सत्ता में आऊंगा तो दोबारा से इस विषय पर गंभीर चर्चा करते हुए इस महंगाई को कम करने के लिए उन्होंने आश्वासन जो लोगों को दिया, पर आज मुझे नहीं लग रहा कि उस पर इनका कोई ध्यान है और दिन प्रतिदिन हमारी महंगाई बढ़ती जा रही है। जो आप अखबारों में ये पढ़ रहे हैं कि बिजली के बिल घटाए जाएंगे, पानी के बिल घटाए जाएंगे, महिलाओं को मुफ्त यात्रा करवाई जाएगी, ये सब प्रलोभन की बातें हैं, लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है। और इस तरीके से मैं समझती हूँ कि हमारे लोग इन बातों को भली भांति समझते हैं, पर जब चुनाव के बीच में हम लोगों के बीच में जाकर इनकी चर्चा करेंगे तो अवश्य इन महत्वपूर्ण मुद्दों को हमें अवश्य उठाना होगा, ताकि लोग भी इससे जागरूक हो। लोग भी जो चाहते हैं कि सरकार में बदलाव आना चाहिए, उनको भी हमें किसी न किसी तरीके से समझाकर चुनाव के मैदान में भेजना होगा कि इन मुद्दों पर हम चर्चा करें, इन मुद्दों पर हम लोगों का, पब्लिक का ध्यान आकर्षित करें, ताकि हम इन मुद्दों को लोगों के बीच में ले जाते हुए अगले चुनाव का सामना हम करने जा रहे हैं उसमें हम अवश्य इस लड़ाई को जीतें। जहाँ तक अनुसूचित जाति की बात है, यहाँ पर सुरेशनी जी ने और नंदलाल जी ने बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें कही, उनका मैं समर्थन करती हूँ। और आपने जो ये जिम्मेवारी मेरे कंधों पर डाली है उसमें भी कुछ बातें आपके जहन में आएगी, कुछ लगेगा आपको कि हमारे को नजरअंदाज किया जा रहा है, हमारी बात सुनी नहीं जाती है, तो आपके लिए हमारे दरवाजे सदा खुले हैं। आप कभी भी आकर अपनी बात हमारे समक्ष रख सकते हो और उन मुद्दों पर गौर किया जाएगा। आप ऐसा नहीं समझना कि अभी भगत सिंह जी नहीं है तो कोई हमारी आवाज को सुनने वाला नहीं है। हम अवश्य आपकी बात पर गौर करेंगे और अवश्य उन बातों को और महत्व देते हुए उन बातों को तूल देंगे। जैसा सुरेश जी ने यहाँ पर कहा कि हम कुछ सुझाव इन्होंने दिए, मैनिफेस्टो में ये बातें पढ़नी चाहिए, उसके ऊपर भी गौर किया जाएगा। अभी हमारा जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बनेगा उस पर भी हम लोग उन बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होगी उनको मैनिफेस्टो में अवश्य डालने का प्रयास करेंगे। तो मैं आज आपने अपने दूसरे का सहयोग करेंगे तो अवश्य हम उसमें सफलता पाएंगे। मेरे को लगता है कि जब हम चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो कुछ लोग नाराज होकर घर में बैठ जाते हैं कि हमारे को टिकट नहीं मिला, हमारी बात नहीं सुनी गई। पर मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि इस बार ये हमारे लिए चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब इस बात की अहमियत को समझते हैं, आप लोग जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण चुनाव है। जैसा आप देख ही रहे हैं कि 17 हमारे SC कैटेगरी के हमारे टिकट हैं, उसमें से जब चुनाव के मैदान में उतारे गए तो केवल 4 मात्र उसमें से जीते। तो क्यों हम औरों में सफल नहीं हो पाए, इसका भी हमको चिंतन और मनन करना है, इसकी भी सोच करनी है कि क्या कारण है। और जैसा मैंने आपको कहा कि इस बार जब हम चुनाव के मैदान में उतरेंगे तो हमको ये सर्वे करना पड़ेगा। एक एजेंसी से नहीं, 2-3 एजेंसियों से हम सर्वे करवाएंगे ताकि वो भी हमारे को सही रिपोर्ट दे कि कौन कैंडिडेट है और कौन जीत सकता है। जब इसका निर्णय होगा और ये फैसला हो जाएगा कि ये कैंडिडेट है, इसको हम चुनाव के मैदान में उतारेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सभी एकजुट
होकर उसके लिए काम करेंगे और उन विधायकों को जिताकर विधानसभा में भेजने का हमारा सबका कर्तव्य होगा। इसके लिए आपका सभी का सहयोग चाहिए, आपका सभी का समर्थन चाहिए और इस तरीके से आप अगर काम करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम 17 की 17 सीटें जीत सकते हैं जो आपके एससी विभाग की होंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद भी करती हूँ कि आप इस महत्वपूर्ण मीटिंग में आए और आपने टाइम दिया। आपकी बातों पर गौर किया जाएगा और हम लोग इसी तरीके से आज से ही काम करना शुरू करेंगे ताकि हम अपने कैंडिडेट